हेलमेट का ज़रा सेटअप कर लूँ। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है कि जिनको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ऐसी खुशी जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी खुशी मेरे सामने खड़ी है लगभग 4 कि 5 महीने बाद। बाइक आज मुझे वापस मिली है, जो हार्ली के वर्क स्टेशन में थी, सर्विस सेंटर में थी फॉर रिपेयर वर्क, एंड नाउ इट गॉट रेडी। आपको पता है कि यहाँ पे बड़ौदा में मेरी बाइक थी एंड वहाँ पे बाढ़ आया था, तो बाइक वाटर के चंगुल में आ चुकी थी एंड वाटर में यहाँ तक कुछ तो वो पानी था, बट देर आर फ्यू सेंसर्स विच गॉट अफेक्टेड। तो पार्ट्स यहाँ इसके आते हैं यूएस से, तो इट टुक अ टाइम टू कम। इंट्रोडक्शन थोड़ा बाद में करते, पहले यहाँ से निकलते, देन आई विल टॉक टू यू गाइस। तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली अपना बाइक बड़ौदा के जब बाढ़ आई थी तब उसमें पार्किंग में थी बाइक एंड द वाटर स्टार्टेड फ्लडिंग इन द लेट नाइट व्हेन आई वाज इन ट्रैवल। तो मेरे फ्रेंड्स ने उसको निकाल के सेफ जगह पे रख दी थी। दे हैव कवर्ड द एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग। तो उसके वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई बाइक के इंजन को, या क्रैंकशाफ्ट, या फिर पिस्टन, या फिर क्रैंक केस। बोलने का मतलब है कि जो मेजर पार्ट्स थे बाइक के, हार्ट ऑफ द बाइक इंजन, उसको कुछ नहीं हुआ। गियर बॉक्स वाज सेफ। बाइक हार्ली डेविडसन में विदाउट मैंने क्रैंक करे, बिना कुछ करे, एज इट इज ट्रक में शिप कर दी थी जैसे ही पानी कम हुआ था। हार्ली डेविडसन की टीम जो है अहमदाबाद की, जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो के स्टार्टिंग में, दे वर अमेजिंग। दे हैव डन द फैंटास्टिक जॉब। जो पार्ट्स ऑर्डर करने थे उन्होंने ऑर्डर कर दिए। पार्ट्स इसके सारे यूएस से आते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम रीच द पार्ट्स इन द वर्कशॉप। पार्ट्स आने के बाद जब एक्चुअल काम शुरू हुआ तब पता चला कि और क्या क्या सेंसर्स और बाकी किन चीज़ों में खराबी हुई है। फिर उसका ऑर्डर लग गया। तो इट टुक अराउंड 3-4 मंथ्स टाइम टू ब्रिंग द पार्ट्स। बाइक का काम तो 1 हफ्ते में कर दिया, लेकिन पार्ट्स के लिए टाइम लग गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने ये सारा काम करने के बाद बाइक को मैंने बोला कि आप 200 किलोमीटर कम से कम चलाओ, सिटी, हाईवे एंड हाई स्पीड, स्लो स्पीड, और हर ड्राइविंग कंडीशन में, हर राइडिंग कंडीशन में उसको चलाओ। इट टुक अनदर कपल ऑफ डेज। देन वन मोर इशू दे फाउंड ड्यूरिंग द राइड, तो उसको और चेंज करने के लिए टाइम लग गया। द मेजर प्रॉब्लम, द मेन खर्चा जो था वो था थ्रोटल बॉडी का सेंसर आता है। तो उसके वजह से हो क्या रहा था कि एक्सीलरेटर का स्पीड अपने आप बढ़ रहा था। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड थ्रोटल बाय वायर, जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसके वजह से इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिपेयर्ड एंड वो लगभग विथ टैक्स, ओके, 16,000 तो उस पर सिर्फ जीएसटी है, वो मिला के सब कुछ अराउंड 70,000 के आसपास वो आता है। दैट वाज द मेन रीजन कि मोटा खर्चा होता है। एनीवेज, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं 4-5 महीने बाद बाइक पे बैठा हूँ। इट इज अमेजिंग फीलिंग। चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी मैं निकला हूँ अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए। बाइक जैसी मिली रेडी होके, मैंने कहा कि सबसे पहले राइड करूंगा, वरना मुझे पता नहीं, मतलब ऐसी बेचैनी सी हो रही थी, बाइक नहीं थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ माउंट आबू। अराउंड 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 घंटे की राइड है। अभी निकला हूँ, तो अभी मुझे पहुंचने का जो टाइम है वो काफ़ी टाइम, मतलब 3 बजे का दिखा रहा है पहुंचने का, और 3 घंटे 38 मिनट की राइड अभी भी बाकी है। तो लेट्स कंटिन्यू। अहमदाबाद से जो मेहसाना का रोड है, हाईवे है, उसकी हालत देखिए यहाँ पे ट्रैफिक की। पिछले आधा किलोमीटर से ऐसा ही ट्रैफिक है, लोग रॉन्ग साइड से भी इसी डायरेक्शन से रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मैंने सही टाइम पे क्या सर्विस रोड ले लिया था, तो फॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ट्रैफिक मतलब मिला नहीं है। आई एम कीप ऑन गोइंग। बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं क्या हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए बीच में, बट गर्मी इज टू मच हॉट। और आपको पता है कि सुपर बाइक होती है सुपर हॉट, जब वो चलती है बहुत स्लो या सिग्नल स्टॉप एंड गो सिचुएशन में। मेरे बहुत महीनों बाद मेरे पैरों का वैक्स हो चुका है आज,
इतना इतना बाइक हीट निकाल रहा है, बट क्या करे, चलना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। और अनएक्सपेक्टेड मतलब ट्रैफिक है, तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि 200 किलोमीटर के लिए हाईवे दिखा रहे और 4 घंटे के ऊपर का टाइम कैसे। दिस इज द रीजन। करते हैं कंटिन्यू। महसाना अभी आने वाला है, उसके बाद आएगा पालनपुर, पालनपुर के बाद आएगा अबू रोड। ये जो सिटी है ये है महसाना, और अबू रोड यहाँ से 119 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 150 किलोमीटर में से 119 किलोमीटर इसी हाईवे पे जाना है, एंड उसके बाद वी हैव टू टर्न। तो ये है उंझा, अबू रोड और पालनपुर रोड अकॉर्डिंग टू हार्ली बाबा का मैप। ये स्क्वायर तो देखिए कितना सुंदर बना है, कोविड-19 वैक्सीनेशन का यहाँ पे टीका लग रहा है। पालनपुर यहाँ से 66 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है, और अभी ना एक्चुअली टाइम हो रहा है 12:43 PM, तो मुझे लग रही है भूख, बट इतनी गर्मी है। कितना सुंदर मंदिर है, वाह। बट इतनी गर्मी है ना कि मन नहीं कर रहा है कि कुछ खाऊं, बस ऐसा लग रहा है पानी पीऊं, क्योंकि ना बहुत दिनों बाद इतनी गर्मी में मैं बाहर निकला हूं। और राइड का तो आपको पता है कि लगभग 4.5-5 महीने बाद मैं ऐसे लंबे राइड पे निकला हूं, तो आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग, बट और थोड़ा सा डिस्टेंस खींचते। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जब अबू के पहाड़ शुरू हो जाएंगे, माउंट अबू के, तब मैं उस हाईवे पे घाट पे कुछ खा लूंगा। थोड़ा सा मौसम भी वहाँ पे सही रहेगा और ग्रीनरी रहती है, तो अच्छा लगता है आंखों को भी। ऐसे गर्मी में कहीं बैठ के खाने का मन भी नहीं करता। तो आई एम नॉट श्योर, देखते हैं अभी, जितना खींच पाते हैं उतना खींचेंगे डिस्टेंस। अभी एक जगह सबवे मिला, 2:15 हो रहा है टाइम, और अभी भी अबू रोड 52 किलोमीटर से अंबाजी का एक टेम्पल है, अंबाजी का बहुत फेमस टेम्पल है, वो 58 किलोमीटर है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और अभी मुझे मैप लगा के देखना पड़ेगा कि मुझे सीधा जाना है या कैसे, बट यस आई हैव टू गो स्ट्रेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी टोटल डिस्टेंस जो मेरा बाकी है वो अभी भी 80 किलोमीटर्स बाकी है, और पहुंचने का टाइम हो चुका है 4। इतना ट्रैफिक है इस हाईवे पे, इट्स अ वेरी बिजी हाईवे। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि कहीं अच्छा स्पीड मिला ही नहीं। बट रोड बिजी रहता है तो मन लगा रहता है, क्योंकि ब्रेक, एक्सेलेटर, क्लच, रुकना, चलना, ट्रैफिक, तो टाइम निकल गया फटाफट। तो अभी सीन ये है कि अच्छा सा पेट भर के मैंने खा लिया है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो अच्छा खासा पानी पिया, एक प्रोटीन शेक पिया वहाँ पे। नाउ आगे के लिए निकल चुका हूँ। वेलकम टू राजस्थान। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पहाड़ों की रेंज है, वाव, एकदम मस्त लग रहा है। माउंट आबू अभी भी 68 किलोमीटर दूर है, बट ये जो पहाड़ों की रेंज दिख रही है ना, बहुत ही मस्त। राजस्थान के टिपिकल पहाड़, सूखे और रेत जैसा कलर उनका, और कुछ हल्की फुल्की ग्रीनरी उसके ऊपर, अमेजिंग लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है ना पीक समर में आया हूँ, इतनी गर्मी है, पूरा पसीने से भीग गया था मैं पिछले ट्रैफिक में। तो अजमेर यहाँ से आता है, उदयपुर आता है और माउंट आबू आता है, तीनों के लिए एक ही रास्ता जाता है। क्या बात है।
नेशनल हाईवे छोड़ दिया है, जोधपुर जयपुर वाला, और यहाँ से लेफ्ट ले लिया है माउंट आबू के लिए। अकॉर्डिंग टू मैप अभी 27.2 किलोमीटर और जाना है। अभी मैं रुक के पानी पीऊंगा, मुझे हो रहा है हेडेक, क्योंकि मैंने लंच करके लगभग 45 मिनट्स का टाइम हुआ है एंड आई हैव नॉट हैड सफिशिएंट वाटर आफ्टर दैट। तो एक्चुअली हवा मस्त यहाँ पे ठंडी हो गई है, ठंडी मतलब प्लेजेंट। तो अभी यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा पानी पीता हूँ, पेड़ की छांव में 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। सामने देखो कितना ब्यूटीफुल माउंटेन शुरू हो गई है, माउंटेन रेंज, एंड देन लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट। तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक हो जाए यहाँ पे। जस्ट लुक एट द व्यू। 25 किलोमीटर दूर है माउंट आबू, और मैंने वहां पे एक टेंट हाउस बुक किया है, टेंट सर्विसेज। आ जा आ जा। तो वहां जाके देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। ये हवेली तो देखो कितनी पुरानी लग रही है, एकदम टिपिकल राजस्थान कंस्ट्रक्शन, वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। स्वागतम राजस्थान राज्य, माउंट आबू में आपका स्वागत है। और ये है ब्रह्म कुमारी का सेंटर, ब्रह्म कुमारी जी का मंदिर या आश्रम। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका स्वागत है। और अभी होगा घाट शुरू, अभी आएगा मुझे मजा। जो इतनी धूप में, इतना तप के, इतने परेशान होके जो बाइक चलाई है ना, अभी उसका मिलेगा फल। जस्ट एंजॉय द राइड नाउ गाइज। यहां तो घाट सेक्शन में भी गैया घूम रही है रोड पे। वाओ। तो यहाँ पे आपको ये सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे।